राजस्थान के मेड़ता राज्य में उस समय राठौरों का राज्य था। वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेड़ता के राणा राव डूडा जी थे। राव डूडा जी जिनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। रतन सिंह एक सिपाही थे। एक तरफा परिवार था, जीवन में आने वाली अपनी औलाद थी, तो वहीं दूसरी तरफा कुंवर होने की जिम्मेदारी और देश था। जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, फर्ज परिवार से पहले आया और रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी नहीं सुन पाए। उनकी बेटी मीरा को उनकी प्रजा मीरा बाई कह के पुकारती थी। मीरा की पहली मुस्कुराहट ने ही जैसे सारी प्रजा का दिल जीत लिया। ऐसा खिलखिलाता रूप जैसे सारे राजपूताना में दूसरा था ही नहीं। अपने पिता से दूर पलती मीरा यूं भी सबकी लाडली हो गई थी। मीरा बस कह भर दे, राव डूडा जी उनके लिए तारे तक तोड़ने को तैयार हो जाते थे। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा की तरह हो रही थी। मीरा की बहुत छोटी उम्र में ही उसकी दादी और माँ उसको घर के कामकाज में निपुण बनाने में जुट गए थे। इसी ही तीर तलवार कढ़ाई करछी के बीच मीरा 6 साल की हो चली थी। इस विष्णु भक्त परिवार में साधु संतों का विशेष ध्यान रखा जाता था। इनके दरवाजे पर आया हुआ साधु पूजनीय होता था, आदरणीय होता था। ऐसे ही एक दिन साधु सत्कार के बाद साधु को एक कमरा दिया गया। साधु ने कमरे में एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाया और उस पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी। उनके आराध्य की मूर्ति उनके गुरु ने उनको दी थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा ना जाने कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी। किसी का ध्यान ही नहीं गया। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद आवाज देकर उसको बुलाया हो। साधु बाबा राव डूडा के परिवार से बहुत खुश थे। वो प्रसन्न होकर बोले, कहिए क्या वर मांगती है रानी सा? रानी सा कुछ कहती इससे पहले मीरा बोल पड़ी, गुरुवर ये मूर्ति आप मुझे दे दीजिए। रानी सा को सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। मीरा ने ऐसी अटपटी बात आज तक कभी नहीं कही थी। वो छोटी थी पर उसको मूर्ति और खिलौने में फर्क बखूबी सिखाया गया था। लाड़ो वो महाराज के भगवान हैं, ऐसा नहीं मांगते, चलो क्षमा मांगो। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, नहीं दादी साहब, ये भगवान सिर्फ क्या महाराज के हैं। दादी साहब महाराज से कहिए ना कि ये भगवान वो मुझे दे दे, ये कन्हैया मुझे दे दे। मीरा भी जिद पे अड़ी थी। साधु बाबा अजीब मुश्किल में फंस गए। वो कुछ देर सोचे और फिर बोले कि रानी साहब, मांगने का वर तो आपका था, आपकी पोती का थोड़े ही। मीरा फिर बोल पड़ी कि महाराज अगर आप ये मूर्ति मुझे दे दोगे तो क्या कहना आपके पास फिर नहीं रहेंगे? कभी ऐसा सुना है कि साधु संत की रक्षा करने वाले राजपूत साधु से उसकी मूर्ति मांग ले? दादी बहुत नाराज थी। उन्होंने मीरा को डांट लगाई कि मीरा बाई अब आप चुप रहेंगी। मीरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए और बच्ची कांपकर चुप रह गई। उधर साधु ने भी मूर्ति उठाई और झोले में रखी और चलने को तैयार हुए। मूर्ति में ऐसा ना जाने क्या आकर्षण था कि मीरा उसमें बंध गई थी। दादी साहब महाराज सचमुच में वो मूर्ति मुझे अब कभी नहीं देंगे। मीरा फिर से बोल पड़ी। दादी साहब उधर डरे जा रही थी क्योंकि राठौरों के खानदान से साधु रूठ कर जा रहा था। पर न जाने क्या हुआ, साधु देहली नहीं लांग पाया और वो वहीं रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि सांवले सलोने चेहरे पर कृष्णा के लिए लंबे लंबे आंसू थे। तो उन्हें लगा कि वो कितना भी जी ले, लेकिन एक समय पर वो ये मूर्ति, ये कन्हैया किसी को देकर ही जाएंगे। तो
इससे ज्यादा समर्पण का भाव और कहाँ मिलेगा। मीरा खाली पाटले के पास रो रही थी। साधु बाबा ने कृष्णा की मूर्ति को वहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मीरा ने देखा तो मीरा खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, दादी साहब, कन्हैया मेरे हुए। उस दिन से मीरा का हर जागता लम्हा कृष्णा के साथ बीतता। कृष्णा के पूजा पाठ, रख रखाव, उनको सजाने संवारने की सारी जिम्मेदारी मीरा ने अपने नन्हे हाथों में ले ली थी। उसके कमरे में कभी सारा दिन कृष्णा के लिए कपड़े सिले जा रहे होते तो कभी गहने बन रहे होते। एक दिन उसी ही कमरे की खिड़की से मीरा ने एक बारात जाती देखी। सफ़ेद घोड़े पर, कमर में तलवार लगाए, माथे पर बड़ा सा तिलक किए, गाजे बाजे के साथ दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए जा रहा था। मीरा ने वहीं पास बैठी अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने जवाब दिया, तेरा दूल्हा? ये क्या बैठा है तेरे सामने? ये तेरा कृष्णा। माँ तो हंसते हुए चली गई, लेकिन मीरा के मन में ये बात कहीं गहरी बैठ गई थी। मीरा की उम्र के साथ साथ उसका और उसके कृष्णा का रिश्ता भी कहीं गहरा होता जा रहा था। ये रिश्ता कोई भक्त और भगवान का नहीं था। ये रिश्ता इससे कहीं ऊपर था, कहीं अलग था। 14 साल की मीरा अपने कहना के लिए भजन लिखती, अपने कहना को सजाने वास्ते तपती रेत पर फूल ढूंढने निकल पड़ती। हजारों में से एक मोर पंख लाती कि कहीं उसके कहना को कोई कमी ना लगे। समय ने भी मीरा के रूप को बराबर की परवाज दी थी। मीरा उस समय उसका भी ख्याल रखती कि कहीं उसके कहना उसको देखते और यह ना कह देते कि मीरा अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। उस समय बिहा की उम्र बड़ी छोटी हुआ करती, फिर भी मीरा के रूप और गुणों की चर्चा यूं भी पूरे राजपूताना में फैल गई थी। राव डूडा के सर एक ऐसी बच्ची की जिम्मेदारी थी जिसने 10 साल की कच्ची उम्र में अपनी माँ को खोने का दुख झेल लिया हो। मीरा अपने सारे दुख अपने कन्हैया से बांटती थी। लोग कहते कि मीरा कृष्ण भक्त है। मीरा कहती, कृष्ण मेरे भगवान हैं, मेरे पति हैं, संगी हैं, सखा हैं, मेरे साया हैं। हमारा गठबंधन तो मेरी माँ ने किया है। उन्होंने ही अपने जमाता को पसंद किया था। राव डूडा बच्ची की अटखेलियां समझकर हंसते थे, लेकिन शानी होती बच्ची की चिंता किस पिता को नहीं होती। और फिर मीरा तो 14 साल की हो चली थी। इस उम्र में राजपूतों की लड़कियां विदा हो जाती थीं। ऐसा भी नहीं था कि उसके लिए रिश्तों की कमी थी। राणा सा की लाड़ों के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आए, लेकिन एक दिन पैगाम आया राणा संग्राम सिंह के यहाँ से। राणा संग्राम, जिसे सारा राजपूताना राणा सांगा कहता था। वीरों में बाघ, चालाकों में लोमड़ी और स्वभाव में नारियल जैसी हस्ती थी राणा सांगा की। मेवाड़ के राजा दुर्गा के घोर उपासक थे। राणा सांगा ने अपने बेटे कुंवर भोजराज का रिश्ता भेजा था मीराबाई के लिए। राव डूडा ने एक पल की देरी भी नहीं करी थी मीरा का रिश्ता लेने के लिए। मीरा के भाग तो जैसे अब खुले थे, लेकिन जब मीरा को पता चला तो उसने लाख मिन्नतें की, मनोहार किया, गिड़गिड़ाई, बोली, दादा साहब बिहा तो मेरा हो चुका है, मैं कुंवर को दूं भी तो क्या। पर आखिर में राव यही बोले कि हमने तो हाँ कर दी है बेटी, परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ है। बेटियां तब भी इज्जत पर कुर्बानियां देती थी, बेटियां आज भी इज्जत पर कुर्बानियां देती हैं। मीराबाई मान गई। मेवाड़ से आई बारात परियों की कहानियों से ही सुंदर थी और कुंवर भोजराज शहजादों से ही खूबसूरत। मंडप सजा, फेरे पड़े, ढोली सजी। अपने कान्हा को गोद में बिठाए मीराबाई डोली चढ़ गई। डोली मेवाड़ पहुंची। कुंवर भोजराज आगे आगे और मीरा उनके पीछे पीछे। कान्हा मीरा की गोद में और पीछे चलती संजुक्ता।
द्वार पे भोजराज की बहन ऊदा बाई स्वागत के लिए खड़ी थी। ऊदा ने मीरा की सुंदरता के बारे में सिर्फ सुना ही था। वाकई मीरा की सुंदरता के सामने सब कुछ फीका था। ऊदा बाई के मन में मीरा से कमतर होने की भावना बिना कुछ कहे सुने पल गई थी। ऊदा ने मीरा को पूरा महल दिखाया। पूजा वाले कमरे में राणा सांगा के पूर्वजों की तस्वीरें थी। ऊदा मीरा से बोली, देखो ये हमारे पूर्वज हैं, एक से बढ़कर एक महावीर पराक्रमी। माँ दुर्गा की कृपा से हमने इनके नाम पर अभी तक कोई आंच तक नहीं आने दी। हमने सुना है कि तुम्हारी ईश्वर में बड़ी आस्था है, तो देखो हमारी कुलदेवी दुर्गा है, तो आज से तुम्हारी सभी भक्ति भावना माँ दुर्गा के चरणों में होनी चाहिए। मीरा का ग्रस्त जीवन शुरू हो चला था। उधर भोजराज मीरा को बहुत पसंद करते थे। मीरा के राग, मीरा की लेखनी, मीरा की आंखें, सब कुछ। भोजराज कहते कि मीरा की लिखने की ताकत और एक तारे की धुन अगर उनके पास होती तो युद्ध में इससे बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता। एक दिन भोजराज मीरा के पास आए और बोले, संजुक्ता कहती है कि तुम राधा रानी से जलती हो। संजुक्ता आपको मेरी सारी बातें बता देती है। दुपट्टा सीते हुए मीरा ने कुंवर से पूछा। कुंवर ने मीरा के हाथ से दुपट्टा लिया और अपनी 2 उंगलियों के बीच फिसलाते हुए मीरा से कहा, जब संजुक्ता ने मुझसे कहा तो मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई, लेकिन जैसी ईर्ष्या तुमको राधा से होती है, आज तुम्हारे कान्हा से वैसी ही ईर्ष्या हो रही है मीरा। मीरा ने अपना दुपट्टा खींच लिया और गाने लगी, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू, राजा रूठे नगरी रखो, मैं तो हरि के पास ही जासू। भोज सुन न सके और वो वहां से उठकर चले गए, जैसे उनका प्यार फिर से ठुकरा दिया गया हो। ऊदा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। ऊदा ने मौके को सही समझा। कुंवर को अकेला पाकर बोली, पता भी है भाई साहब, महल में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। भाभी साहब नगर के मंदिर में घंटों मंदिर के दरवाजे बंद किए बैठी रहती हैं। पता नहीं कैसे कैसे साधु आ गया वहां। मंदिर के आंगन में नाचती हैं। पता नहीं क्या क्या होता होगा वहां। कुंवर शाह ने गुस्से भरी नजर से उदा को देखा और तमतमाते वहां से चले गए। उदा अपने मकसद में कामयाब हो चली थी। कुंवर भोजराज थोड़ी देर बाद नगर के बाहर पोखर के पास बैठे थे और सोच रहे थे, लेकिन आज जो उनकी बहन ने उनसे कहा था वो उनके लिए नया नहीं था। उनकी पीठ पीछे उन्होंने उदा को मीरा की चुगलियां करते, मीरा की बुराइयां करते हुए बहुत बार सुना था। वहां बैठे हुए उन्हें याद आ रहा था जब उन्होंने पहली बार मीरा को देखा था। वो मीरा की दया पर फिदा थे। उन्होंने मीरा को बहुत बार मीरा को बीमार पक्षियों का इलाज करते हुए देखा था। झाड़ झुंड में फंसी हुई तितलियों को छुड़ाते हुए मीरा को देखा था। वो कभी किसी दासी पर भड़की हो ऐसा कभी सुना ही नहीं गया था। भोज ने अपने हाथ पर बंधी तुलसी माला को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें याद आया जब उन्होंने मीरा के गले से तुलसी की माला को उतारकर उनसे लिया था और कहा कि मीरा, अगर तुम मेरे लिए अपने गले में ये मंगलसूत्र पहन सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये तुलसी की माला क्यों नहीं पहन सकता, तुम्हारी निशानी अपने साथ क्यों नहीं रख सकता। तो मीरा ने वो तुलसी की माला उनकी कलाई से बांध दी। और समस्या तो ये थी कि कृष्ण की मीरा भक्ति महल की 4 दीवारियों तक ही सीमित नहीं थी। संत रैदास भी मीरा की भक्ति पर कविता करने लगे थे। भोज ने तय कर लिया था कि अब वो मीरा को समझा देंगे, महल में अलग मंदिर बनवा देंगे, फिर खुद बे खुद सारी जगहसाई बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही भोजराज महल पहुंचे तो महल में कोहराम मचा हुआ था।
मीरा अपने सादे भेष में आंगन के बीच खड़ी थी। राणा सांगा गुस्से से लाल हुए खड़े थे। उदाबाई राणा सांगा के पास हाथ पर हाथ धरे हुए खड़ी थी। राणा सांगा उन्हें देखते ही बोले, तुम्हारी पत्नी ने दुर्गा आराधना नहीं की, पकड़ साधुओं के साथ नाची तो हम चुप रहे, तुम्हारे प्रति उदासीन रही तो भी हम घूंट में पी गए, पर अब ये लड़की हद पार कर चुकी है भोज। देखो देखो क्या मिला है इसके कृष्णा की मूर्ति से। राणा जी ने भोज के पैरों के पास एक जड़ाऊ हार फेंक दिया। भोज को काटो तो खून नहीं, ये हार अकबर का था। मीराबाई का कहना है कि ये सुल्तान की भेंट है कहना के लिए। कहती है कि सुल्तान कृष्ण दर्शन के लिए आए थे। उदा का कहना है कि मीरा ने एक चिट्ठी देश की सीमा के पार भिजवाई थी। तुम्हारी पत्नी देशद्रोही है भोज, और इस द्रोह का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। भोज को लगा कि वक्त जम गया है, उनके नीचे की धरती उनको पी जाना चाहती है। भोज बार बार अपनी मीरा का चेहरा देखते और वो अपनी मीरा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। संजुक्ता बड़े राणा के पैरों में जा गिरी, बोली, चिट्ठी तुलसी महाराज को लिखी गई थी। बाईसा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है, पर अब कोई दलील सुनने वाला बचा ही कहां था। उधर मीरा भोज के पास जाकर रुक गई और बोली, मुझे क्षमा करोगे राणा, तुम्हारी बहुत दोषी हूं मैं, बहुत दोषी। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं मीरा। राजा भोज बोले। राजा भोज का दिल जैसे उनके काबू में नहीं था। इधर मीरा बोली, हो तुम मेरे राणा हो, पर कृष्णा मेरे ठाकुर हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? बताओ तो। भोजराज के मन में जो एक उम्मीद थी अब वो भी टूट गई। पर मीरा भी अपने बस में कहां थी। भोज का बिहार तो जैसे एक जोगन से हो गया। अब इसमें ना राजा भोज की गलती थी और ना जोगन मीरा की। गलती तो सिर्फ परिस्थिति की थी और मीरा का दंड तय था। तमाम राजपुरोहित, मंत्री, दरबारी सभी का मत यही था कि मीरा को मृत्यु दंड ही दिया जाए। और जब नफरत मन पर हावी हो जाती है तो न्याय और अन्याय में भेद रह भी कहाँ जाता है। भोज एक आखिरी कोशिश करने मीरा के पास तहखाने पहुंचे और बोले, मीरा तुम क्षमा मांग लो सबसे, कह दो कि तुम करोगी दुर्गा की उपासना, छोड़ देंगे तुमको। अपने सांवरे को कैसे छोड़ू राणा, झूठ कैसे बोलूं? सलाखों के पीछे से मीरा बोली। अब राणा जी, उफ, जानता था नहीं मानोगी। ये लो चाबी, संजुक्ता भी तैयार है, द्वारका चली जाओ, भाग जाओ यहां से अपने कन्हैया के पास। यहां जो होगा मैं देख लूंगा। और मैं अपने राणा का नाम खराब कर दूं? क्या मैं अपने राणा की राजपूतनी नहीं? मेरी मार्ग की बाधा मत बनो राणा। मुझे मेरे कृष्णा के प्रेम के लिए ये युद्ध जीतना है। मुझे पीछे से मत पुकारो राणा जी, मुझे यूं पीछे से मत पुकारो। मीरा भी अपनी जिद पे अड़ी थी। राणा मीरा के आगे घुटने घेर चुके थे। भोजराज के पास अब कहने को कुछ नहीं था। मीरा की तरफा देखते तो ऐसा लगता कि मीरा के पीछे सैकड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हो, नजर मिलाए नहीं मिलती थी। अगली सुबह जो लिखा था वो होना ही था। सुबह दरबार में मीरा अपने एक तारे के साथ सभा के बीचों बीच खड़ी थी। सारी प्रजा के सामने मीरा को जहर का प्याला दिया गया। अंततः मीरा ने वो जहर का प्याला पी लिया। जहर का प्याला पीने के बाद वो मुड़ी शहर के बाहर उसी मंदिर की तरफा जिधर वो साधु संगत किया करती थी।
मीरा को मंदिर में जाते हुए तो सभी ने देखा, और जब मंदिर में जाकर देखा तो उनका एक तारा और मंगलसूत्र ही रखा था। लेकिन जाने से पहले एक आवाज सुनी थी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसके बाद मीरा कहाँ गई किसी को कुछ खबर नहीं थी। कहते हैं कि मीरा की रगों में इतना प्रेम था कि जहर के प्याले का कोई असर ही नहीं हुआ, और कृष्ण के साथ मीरा का नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। ये कहानी बस इतनी ही।